नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 29 अक्टूबर शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, खड़गे से मिलकर पायलट ने दिया फीडबैक, कांग्रेस हाईकमान फिर भेज सकता है ऑब्जर्वर। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के अध्यक्ष पद संभालने के बाद अब राजस्थान को लेकर लंबित फैसलों पर एक्शन होने के आसार बन रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 27 अक्टूबर को खड़गे से मुलाकात कर एक लंबी चर्चा की है। खड़गे के अध्यक्ष का सार संभालने के बाद पायलट ने पहली बार उनसे मुलाकात की है। खड़गे से पायलट की मुलाकात के सियासी मायने भी माने जा रहे हैं। इस मुलाकात को पायलट की अगली भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस के सियासी बवाल की वजह से पीछे पायलट की भूमिका पर ही फैसला था। बताया जा रहा है कि पायलट ने खड़गे को राजस्थान की सियासी हालात और चुनावी साल में बनने वाले समीकरण पर फीडबैक दिया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, भुगतान रोकने का मामला। बकाया न दे सके तो रोडवेज सीएमडी की कुर्सी कुर्क, 3 अफसर 12 लाख की सरकारी खर्च पर यूके जाएंगे। घाटे में चल रही रोडवेज के पास कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए फंड नहीं है और दिवाली पर कर्मचारियों को 2 माह के वेतन और पेंशन की जगह 1 माह का ही भुगतान दिया गया। भुगतान रोकने के मामले में सीएमडी की कुर्सी तक कुर्क करने के आदेश हो गए और इधर इसके बाद भी रोडवेज के 12 लाख रुपए खर्च कर 3 अफसरों को यूके बस एक्सपो में भाग लेने के लिए 3 दिन के लिए यूनाइटेड किंगडम भेजा जा रहा है। ये स्थिति तो तब है जबकि रोडवेज के बेड़े में शामिल बसें यूरो 4 से आगे नहीं बढ़ पाई हैं। टूर पर जा रहे अधिकारियों में वे शामिल हैं जिनके पास बस खरीदने का फाइनल अधिकार नहीं है। इनमें से 2 अगले साल रिटायर भी हो जाएंगे। ऐसे में सरकार के पास इतना पैसा आया कहां से, ये एक सवाल खड़ा होता है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने उठाया अस्पतालों के विरोध का मुद्दा। राइट टू हेल्थ बिल अटका, नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने वाले बिल की तैयारी 3 साल से चल रही है। सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों के साथ संवाद में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी अस्पतालों के विरोध का मुद्दा उठाया है। निजी अस्पतालों के विरोध के कारण सरकार को ये बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजना पड़ा था। ये टीस सीएम के बयान में ही भी झलकी। हालांकि एक पहलू यह भी है कि नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने वाले इस बिल को खुद सरकार ने ही ठंडे बस्ते में डाला है, जबकि 3 साल से इसकी तैयारी चल रही थी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बोले कांग्रेस सरकार में बाजार में बिक रही हैं बहन बेटियां, का सेक्स स्लेव और गुलाम बना रहे। ऐसी बातें आईएसआईएस और तालिबान में भी सुनी थी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार में बाजार में बहन बेटियों को बेचा जा रहा है। इतने भयानक हालात राजस्थान में हो रहे हैं कि लड़कियों की खरीद फरोख्त हो रही है, उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है। राज्यवर्धन सिंह ने सीएम अशोक गहलोत पर सवाल उठाया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 6 जिलों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट। राजस्थान में 4 दिन बाद फिर से सर्दी पड़ने वाली है। इसका असर 6 जिलों में दिखेगा क्योंकि उत्तरी भारत के हिस्सों में 2 बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, जिससे कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में बारिश के साथ भारी बर्फबारी होने का अनुमान है, जिससे राजस्थान में कोहरा छाया रहेगा। इस डिस्टर्बेंस का असर 6 जिलों में सबसे अधिक दिखेगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली सबसे बड़ी खबर, ब्यूरोक्रेसी को गहलोत की 5 मैसेज। सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी वर्ष में शीर्ष ब्यूरोक्रेसी की फाइनल टीम बनाना शुरू कर दी है। शुक्रवार को 30 आईएएस अफसरों का तबादला कर गहलोत ने अपने 4 बड़े प्रमुख मंत्रियों की सिफारिशों को न केवल तरीज दी है बल्कि स्वयं के नेतृत्व वाले गृह विभाग को भी ठीक करने की कोशिश की है। सरकार की रिपीट होने, सफल होने या नाकामयाब होने की बातें ब्यूरोक्रेसी की टीम पर बहुत कुछ निर्भर करती हैं। ऐसे में गहलोत की ये कोशिश जितनी प्रशासनिक रूप से जहां कसौट भरी दिखी है, उससे कहीं ज्यादा उसमें राजनीतिक समझदारी शामिल है। गहलोत ने 5 मैसेज दिए हैं। सबसे पहला मैसेज दिया है कि गृह विभाग में कसौट जरूरी है। राजस्थान में अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। विभिन्न सरकारी रिपोर्ट्स में राजस्थान की कानून व्यवस्था चौपट पर है। वहीं दूसरा मैसेज मंत्रियों पर भरोसा गहलोत ने जताया है। हाल ही जब उन्होंने 201 आईएएस अफसरों की तबादला सूची जारी की थी, तब भी मंत्रियों और विधायकों की सिफारिशों का उन्होंने ध्यान रखा था। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि गहलोत ने ये मैसेज दिया है कि मंत्रियों पर उनका भरोसा है। अगला मैसेज उन्होंने दिया है कि जो काम नहीं करेंगे उन्हें चेताया। गहलोत ने पहले जोधपुर में और फिर जयपुर में अफसरों को काम करने की नसीहत दी थी और काम में मन लगाने की बात कही थी। ऐसे कई मैसेज गहलोत ने दिए हैं जो कि एक बार फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में समीकरण बिगाड़ेंगे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, विवाद में पड़ने की बजाय नए जिलों से बसेगी सरकार। नए जिले बनाने का मामला उसी तरह से उलझता दिख रहा है जिस तरह पिछली भाजपा सरकार में ये उलझ गया था।
भाजपा सरकार ने भी इसके लिए आपको बता दें कि रिटायर्ड आईएएस प्रेम चंद्र की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर पूरी तैयारी कर ली, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कोई जिला नहीं बनाया। गहलोत सरकार में भी यही हो रहा है। अब कांग्रेस सरकार में यही मामला उसी दिशा में ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि एक पड़ताल में सामने आया है कि 5 से जिले बनाकर सरकार बाकी के 50 से ज्यादा विधायकों की मांग को दरकिनार नहीं करेगी। ऐसे में यह तय होगा कि राजस्थान में एक भी जिला नहीं बनने वाला है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, हटाए जा सकते हैं भाजपा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से नए सिरे से उथल पुथल मच सकती है। दोनों प्रमुख पार्टियों में संगठनात्मक बदलाव इसका बड़ा कारण होंगे, जहां एक और सत्ताधारी कांग्रेस में ब्लॉक लेवल से लेकर जिला अध्यक्ष के नामों का ऐलान कभी भी हो सकता है। वहीं भाजपा में भी इस विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले कुछ ऐसी ही तैयारी हो रही है। सूत्रों की माने तो दोनों ही पार्टियों की टेढ़ी नजर अब प्रदेशाध्यक्ष पर है। दोनों ही पार्टियों के प्रदेशाध्यक्ष बदले जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, निजी अस्पतालों को लूट की छूट नहीं दी जा सकती, सीएम गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने स्वयं के अनुभव के आधार पर कहा है कि स्वाई मानसिक अस्पताल में भर्ती होने के दौरान वो गंदगी देखकर वे खुद शर्मिंदा थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूछा है कि निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च बहुत ज्यादा है, जबकि सरकारी अस्पतालों की हालात बहुत खस्ते हैं। ऐसे में जनता कहां जाएगी। मुख्यमंत्री गुरुवार को सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों की बैठक ले रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हम राइट टू हेल्थ बिल लेकर आए, लेकिन प्राइवेट वालों ने विरोध किया। ये बिल विधानसभा में रुक गया। प्राइवेट अस्पताल में लूट की छूट हम नहीं दे सकते। बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पतालों की गंदगी और अव्यवस्थाओं पर अधिकारियों की जमकर क्लास ली है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बच्चों को मिलेगा सप्ताह में 2 दिन फ्री में दूध, होंगे स्वस्थ। बच्चों को मिलेगा सप्ताह में 2 दिन फ्री में दूध, होंगे स्वस्थ। जानिए कैसे। सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को एक सप्ताह में 2 बार मिलने वाले दूध वितरण की तैयारियां अब पूर्ण कर ली गई है। इसके लिए स्कूलों में दूध पाउडर पहुंच गया है। बाल गोपाल योजना की अभी शुरुआत होने का इंतजार है। प्रदेश की सरकारी स्कूलों में अभी दूध की वितरण की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है। पहले इसकी वितरण की तिथि 2 अक्टूबर को होने की संभावना थी, जिसे अब 14 नवंबर तक होना आसार और कयास लगाए जा रहे हैं। बाल दिवस पर इसके शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, वीडियो बनाने के लिए फोड़ा बम, प्राइवेट पार्ट जख्मी, युवक की हालात गंभीर। राजस्थान के भरतपुर जिले में एक चौंकाने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक युवक वीडियो बनाने के क्रम में गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि युवक वीडियो बनाने के लिए गिलास के नीचे पटाखे रखकर फोड़ रहा था। तभी गिलास उसके प्राइवेट पार्ट में जा लगा और लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़ा। ये मामला राजस्थान के भरतपुर जिले का है। और राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 14 निकायों में खाली पड़े वार्डों के उपचुनाव 25 नवंबर को होंगे और इनके नतीजे 27 को आएंगे। प्रदेश के 13 जिलों के 14 निकायों में खाली पड़े वार्डों में 25 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके बाद 27 नवंबर को चुनाव के नतीजे जारी किए जाएंगे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 6 नवंबर को वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। इसी दौरान परीक्षार्थी कर सकेंगे रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा। राजस्थान रोडवेज के सीएमडी संदीप वर्मा ने निःशुल्क सुविधा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 6 नवंबर 2022 को आयोजित परीक्षा होगी। 12 और 13 नवंबर को वन रक्षक भर्ती परीक्षा होगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत इसे फ्री में चलाएगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम की नाराजगी के बाद प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव, 30 आईएएस अफसरों की बड़ी तबादला सूची जारी। राजस्थान के नए डीजीपी की घोषणा के बाद अब 30 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जहां 3 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।